हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन मैटर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन इंडिकेटर के बारे में जो कि है आरएसआई का। और मेरा ऐसा मानना है कि हर ट्रेडर को आरएसआई के बारे में पता होना चाहिए, और क्योंकि कई सारे जो और भी इंडिकेटर आरएसआई की मदद से बनते हैं और एक आपका व्यू बदलेगा आरएसआई को सही से सीखने के बाद में। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। एंड आप में से जो नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे, लर्न प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, बेस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग और भी वीडियोज़ लाते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे चैनल ग्रो हो रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेन जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक को डिस्कस करते हैं, कैसे उनको लेना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि यही सारी चीज़ें आपको कोर्सेज में बताई जाती हैं और तब आप वहाँ पे 10,000 20,000 रुपये दे के यही चीज़ें सीखते हो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो चीज़ में आप लोगों को भी उतना वेट नहीं लगता, आपको लगता है कि ये तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ भी सीखने के उससे आए हो भाव से, तो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड और भी ट्रेडर्स हैं जिनके चैनल्स हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा, सबका अपना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक देखोगे तभी कुछ अच्छा होगा। एंड ज़रूर से कमेंट करना, लाइक करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे आरएसआई के बारे में। जैसा आपने देखा होगा तो आरएसआई आपका एक जो है मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों। ठीक है, मोमेंटम क्या है वो भी हम लोग सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आरएसआई हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है। एंड इसमें दोस्तों हमें क्या सीखने वाली चीज़ है हमारे लिए, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, आरएसआई मोमेंटम का मतलब क्या है, अगर ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें कितना मोमेंटम है, इस अप ट्रेंड में कितना मोमेंटम है, मतलब कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। मान लो आप अभी ये अप ट्रेंड जो है चल रहा है और इस जगह पे आप हो, अब आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, आगे ये ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है कि जितना स्ट्रॉन्ग होगा ये उतना ही ऊपर जाएगा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता चले कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बची हुई है तो आप एक बार को यहाँ खरीदने की सोचोगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता चल जाए कि यार अब तो इसमें इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, तो कहीं गिर ना जाए, तो यहाँ पे आप नहीं खरीदोगे। तो वही चीज़ हमें आरएसआई बताता है। एंड ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड में होता है, जब ये डाउन आता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ, इस डाउन ट्रेंड की अगर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब यहाँ से ये अब ऊपर जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। तो आप यहाँ पे दोबारा से इसको सेल करने की नहीं सोचोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों वो ये होता है कि जैसे कोई अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड में मैं आपको पता चला कि ये जो है आरएसआई जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, तो ऐसे में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अब वीक हो चुका है अप ट्रेंड। एंड वीक होने के बाद में आप लोग ये सोच लेते हो कि अब यहाँ से गिर जाएगा, और अगेन यहाँ पे एंट्री बना लेते हो, और उसके बाद में ये पता चलता है कि गिरता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होकर हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर चलाता है। तो ये क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई ट्रेंड है, अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिवर्स ही हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है। थोड़ा सा जब वो साइडवेज होगा ना, तब आरएसआई अपने आप यहाँ पे फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद में फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इन्वर्सली अगर हम देखें डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है तो क्या होगा, तब भी यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकता है, या तो फिर ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहेंगी। तो आपको आरएसआई सिर्फ एक ऊपर से यूज़ करना है अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए, और केवल आरएसआई पे डिपेंड होकर नहीं काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स बोले थे, ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट, तो वो क्या होते हैं, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको प्लॉट कैसे करना है। तो आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पर आपको लिखना है रिलेटिव। ठीक है, जैसे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखोगे आपके सामने ये आ जाएगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी जो हम लोग सेटिंग पे जाएंगे, अभी आपके में ऐसे नहीं आ रहा होगा। सेटिंग में जब आप जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ों को ऑफ कर दिया है, इसी वजह से मेरा आरएसआई आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इनपुट्स में देख लेते हैं। इनपुट में आप देखोगे जनरली आपको यहाँ 40 दिखाई देगा। आरएसआई की जो लेंथ है 40, ये 40 क्यों है, इसका क्या रोल है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ केवल रटने नहीं आए हैं, समझना है कि आरएसआई है क्या। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ये अलग चीज़ है दोस्तों, इसको मैंने भी ऑफ करके रखा है। तो ये अपने हिसाब से आप इसको स्टाइल में जाओगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हमको अपर बैंड देखना होता है। इसकी वैल्यू दोस्तों 17 है एंड मैंने इसको रेड लाइन करके रखा है, आप देखोगे ये रेड लाइन है। एंड एक लोअर बैंड होता है जो कि 30 है, एंड 30 यहाँ पे कहीं है इस जगह पे। ठीक है, ये देखो। तो अब क्या है दोस्तों, जैसे ये बोला जाता है कि अगर प्राइस हमारा, ठीक है, प्राइस हमारा अगर इस जोन पे आ गया है, 70 के ऊपर है, ठीक है, जैसे कि प्राइस भी मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से, आप देखो ये प्राइस है और ये आरएसआई है। तो जब ये 17 के ऊपर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये ओवरबॉट हो चुका है, मतलब कि अब इसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या है, नए बायर्स एंट्री नहीं लेंगे तो ये यहाँ से गिर सकता है। अब ये ट्रेंड जितनी तेज़ी से ऊपर गया था, अब शायद उतनी तेज़ी से ऊपर ना जा पाए क्योंकि ये ओवरबॉट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिर ही जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड
अब ओवर सोल्ड का सिनारियो समझ लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 30 के आसपास आ गया, 30 के नीचे भी हो सकता है ये। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है। ओवर सोल्ड का मतलब ये हुआ कि अब क्या है कि यहाँ से स्टॉक जो ये गिर रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड जो है ना, अब ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है, मतलब अब यहाँ से ये बदल भी सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये चीज़ें पता चलती है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड से। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और इनको दूसरी टर्मिनोलॉजी में ये भी बोलते हैं, जब ये 70 के ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं RSI बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, मतलब कि ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। जब ये 70 के आसपास होता है या 70 के ऊपर निकलता है तो बोलते हैं बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है। एंड जब हमारा ये इसके नीचे आता है तो हम बोलते हैं कि RSI वीक हो गया है। ठीक है, तो ये 4 तरीके से टर्मिनोलॉजी है जनरली। तो ऐसे लोग बोलते हैं ओवर सोल्ड, ओवरबॉट, या फिर स्ट्रांग या वीक। ठीक है, जैसे यहाँ के केस में बोलेंगे कि RSI वीक हो चुका है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वीक मतलब ओवर सोल्ड जोन है। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जिसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 14 आपने देखा था, जो सेटिंग में जो 14 था, उसका आखिर मतलब क्या था। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये 14 था, इसका क्या मतलब था। इसका मतलब ये था, जैसे ये हमारी एक लास्ट की कैंडल है, लेटेस्ट कैंडल, तो इस कैंडल के जो पीछे की जो 14वीं कैंडल होगी, ठीक है, यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसका क्लोजिंग, और जो ये 14th कैंडल थी ये वाली, इसकी क्लोजिंग, मतलब जो लेटेस्ट कैंडल और इसके पीछे की जो 14वीं कैंडल थी, यहाँ से प्राइस कितना मूव किया है। ठीक है, कितना यहाँ से प्राइस ने मूव किया है, वही हमारा ये वैल्यू डिसाइड करता है। तो आप देखोगे तो यहाँ कोई खास अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस मूव नहीं किया है, इसलिए RSI हमारा अभी धीरे धीरे फ्लैट जोन पे जा रहा है, मतलब 50 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, अगर इस कैंडल से इससे पीछे 14 कैंडल गिनोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14वां कैंडल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 14 कैंडल में ही इतना प्राइस इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। तो RSI में हमें क्या है, रेफरेंस पॉइंट एक तरीके का होता है कि इस जगह से अगला वाला हमारा जो यहाँ पे है, इससे कितनी डिस्टेंस में, अगर ज़्यादा डिस्टेंस में है तो मतलब ओवरबॉट। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो, अगर मान लो ये कैंडल है और इसकी 14वीं कैंडल यहाँ पे है, तो क्या होगा, ओवरसोल्ड, क्योंकि अभी क्या है, इसकी रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो जितना जैसे मान लो ये पॉइंट है, अब इससे एकदम ऊपर चले जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना ही यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि अब ये ट्रेंड जो है हमारा वीक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे RSI बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, अब इससे आपको क्या सीखने को मिला, अब जैसे कभी RSI प्लॉट नहीं भी करोगे ना आप, तो भी आप एक अंदाज़ा लगा लोगे कि यार इतना रनअप हो चुका है, तो मतलब RSI 70 के ऊपर होगा, एक धीरे धीरे आइडिया आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, मुझे नहीं लगता आप किसी चैनल में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। ये आपके लिए सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, ये आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि इस जगह से, मतलब अगर आप इस जगह को देखो तो यहाँ के हिसाब से इतना ज़्यादा ट्रेंड हमारा भाग चुका है या फिर गिर चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है थोड़ा सा वो हम लोग देखेंगे, जैसा कि वीडियो में मैंने लिखा है। पहले तो एक फार्मूला देख लेते हैं। देखो ये फार्मूला है, आप भी गूगल करके पढ़ना। और इसमें दोस्तों खास बात ये है कि एक वैल्यू RSI की कभी भी 100 तक नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, 99 98 7 तक जा सकती है, 100 पूरा कभी नहीं हो सकता, ना 0 जा सकता है। ठीक है, वो उसके फार्मूले की वजह से। अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अभी देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से आप ट्रेंड में हो। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम से आपको हमेशा ट्रेंड देखना पड़ेगा। आप देखो वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे हम लोग, तो आपको साफ क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हाइयर हाइज और हाइयर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइयर हाई हाइयर लोज, ये सब वीडियोस मैंने बना के रखे, देख लेना। तो अभी जैसे देखो, आपको पता है कि ट्रेंड जो है हमारा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में घूम जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक अप ट्रेंड है, एंड यहाँ से हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि RSI ओवरसोल्ड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे, आपने देखा कि यार इस जगह पे RSI ओवरसोल्ड हुआ है, क्योंकि 30 के आसपास आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे आया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें ख़रीद लेना है, यहाँ पे हमें दूसरे भी फैक्टर देखने हैं। तो आपने पहला फैक्टर देखा कि यार ये एक अच्छा रेसिस्टेंस था पहले, और अब ये सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, अब इस जगह पे भी आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह है। एंड यहाँ पे दूसरा आपने इसके बाद भी एक कन्फर्मेशन देखा, जब ये ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे, बड़ा सा इनगल्फिंग कैंडल, तब आप यहाँ पे अपनी एंट्री को ले सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, एंड फिर ये देखो धीरे से ऊपर गया। जैसे यहाँ पे मोमेंटम गेन हुआ, अगेन यहाँ से हमें एक अच्छा रैली देखने को मिला। तो ऐसे आप जब RSI को यूज़ करोगे, उसके साथ में कुछ कन्फर्मेशन लेकर करोगे, तब जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीखने को मिला। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, एंड यहाँ पे जैसे ही आए, आपको पता है कि एक रेसिस्टेंस है, और आपने देखा कि RSI भी जो है हमारा 70 पे आ चुका है ओवरबॉट जोन पे। और जैसे ही आपने एक बियरिश प्राइस एक्शन देखा, मेरे वर्ड हमेशा याद रखना, प्राइस एक्शन इज़ अ किंग। ठीक है, तो
प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखा, आप तुरंत यहाँ से अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है और डेली में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उतना और भी हमको फिर इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा और भी टेक्निकल एनालिसिस चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट बड़े टाइम फ्रेम में आप इस तरीके से अपने इंट्रीज पॉइंट को बना सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं सजेशन ये देना चाहूँगा, अगर आपको पता है कि ये एक अप ट्रेंड है तो आप हमेशा ओवर सोल्ड जोन ही देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये सारे जो ओवर सोल्ड जोन है आप ये देखना, आपको ओवर बॉट जोन नहीं देखना है। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये ओवर बॉट हो चुका है और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे RSI क्या है भाई, अगर प्राइस यहीं पे ही ये रुक जाएगा तो यहाँ से जो इसकी 14वीं कैंडल होगी वो भी यहीं पे होगी। तो क्या होगा, RSI जो है वो फ्लैट होकर 50 पे आ जाएगा और तब क्या होगा, RSI में फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ आने के बाद में ये फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर मान लो आप एक अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड में आपको ओवरसोल्ड से डरना नहीं है, मतलब ओवरबॉट से डरना नहीं है कि यहाँ पे ओवरबॉट हो गया तो आप बेच दो। जब आपको प्राइस एक्शन दिखे तभी बेचना, ऐसे नहीं बेचना है। तो यहाँ पे जैसे ये लो स्विंग है, अगर ये ब्रेक होती तब आप इससे निकल सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए आप 21 पीरियड का EMA लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, खाली ऐसे देख के नहीं। और अगर आप एक डाउन ट्रेंड में हो तब आपको ओवरसोल्ड से नहीं डरना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नीचे आएगा, RSI भी नीचे जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ गेन करेगा और फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, तभी आप RSI को एक अच्छे वे में यूज़ कर पाओगे। और अभी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, वो भी RSI बेस्ड होंगी। इसीलिए दोस्तों, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। और इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज हमने लगाया है, मूविंग एवरेज पे भी सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अब मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको पता है कि एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखो ये आया और ये इस पॉइंट पे ही देख लो, इस पॉइंट पे आप देखोगे RSI भी ओवरसोल्ड जोन पे है। एक अच्छा खासा यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना है एंड हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद में यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। अगेन यहाँ पे आप देखो वही सेम सिनारियो है, यहाँ पे भी इनगल्फिंग कैंडल यहाँ बड़ा सा बना और जैसे ही मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे करके इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको कई सारे सेटअप दिख जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब ये सही जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सकते हो। RSI की हेल्प से आपको काफ़ी अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे मान लो अभी यहाँ पे आप हो इस जगह पे, अब आपको पता है कि एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे RSI का मोमेंटम हाई मतलब ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ पे आप क्यों एंट्री लोगे, यहाँ पे आप दोबारा से एंट्री नहीं लोगे। लेकिन जब कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलेगा तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो, क्योंकि कई बार होता क्या है RSI 70 के ऊपर ही बना रहता है और आप हमेशा डरते रहते हो। तो ऐसे नहीं सोचना है। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो एक लर्नफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करना। एंड मिलते हैं नए वीडियो में।